छात्रों, आज ठोस अवस्था के अंतर्गत क्रिस्टलों के बारे में बताएंगे। कल हमने समन्वय संख्या बताई थी। अब इसी के क्रम में विभिन्न क्रिस्टलों में समन्वय संख्या किस प्रकार होती है, इसे देख लीजिए। एक टेबल के माध्यम से समझाएंगे। ये क्रिस्टल संरचना है। 3 प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं, SCP, CCP या FCC बोलते हैं, और तीसरा BCC। इसमें आवर्त जो स्थान है, SCP में 74%, CCP में 74%, BCC में 68%। समन्वय संख्या SCP की 12 होती है, CCP की 12 होती है, BCC की 18। उदाहरण पहले के मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन। दूसरे के उदाहरण आयरन, निकेल, कॉपर। तीसरे के उदाहरण लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये विभिन्न क्रिस्टलों की संरचना होती है, लक्षण है। अब ठोसों में समृद्ध संकुलन, संकुंचन एक तरह से हम कह सकते हैं, ये क्या है इसको सुन लीजिए। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यून होते हैं, बहुत कम होते हैं रिक्त स्थान कणों के बीच में। इसके फलस्वरूप जो संरचना प्राप्त होती है उसे समृद्ध या निविड़ संकुलन कहते हैं। तो ये संकुलन के बारे में है। अब क्रिस्टलों में घटक कणों में समृद्ध संकुलन। ये ठोसों में ये क्रिस्टल आ गए। तो ये क्या है सुन लीजिए। क्रिस्टल के घटक कणों की संख्या गोलाकार मानते हुए, इसे हम मान लेंगे कि क्रिस्टल के जो घटक कण हैं वो गोल होते हैं। तो इस प्रकार क्रिस्टल के घटक कणों में संकुलन बताया जाएगा। तो ये पहले है द्विविम संकुलन। द्विविम में समृद्ध संकुलन ये क्या है, जब समान आकार के ठोस तथा कठोर गोलों को एक ही तल में संकुलित किया जाता है तो 2 प्रकार की संकुलन संरचना प्राप्त होती है। 2 प्रकार की होंगी। पहली है वर्ग समृद्ध संकुलन संरचना। इसमें निकटस्थ कतारें एक दूसरे के पार्श्व में स्थित रहती हैं तथा उनके केंद्र वर्ग का निर्माण करते हैं। इनमें समन्वय संख्या 4 होती है। मतलब द्विविम की जो समन्वय संख्या है वो 4 होती है। बदल दी पेज। इस प्रकार शुरू कर ये इसकी सतह हैं कणों की, और इस पर जब हम इनको मिलाएंगे केंद्रों को तो ये वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। दूसरे प्रकार का है षटकोणीय समृद्ध संकुलन। इस संकुलन में कण दाईं ओर खिसके रहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनों में नहीं होते। इनकी समन्वय संख्या 6 होती है तथा गोलों द्वारा आवृत स्थान 60.4% होता है। इनमें A व B प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। ये इसमें तो ये और ये लाइन बराबर थी, समान थी सीध में। इसमें थोड़ा अंतर है, ये लाइन तो सीधी है और ये लाइन नहीं है जो है क्या। इस वजह से इसमें षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। और जो रिक्त स्थान है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये रिक्तकाएँ कहलाती हैं त्रिकोणीय, एक तो A टाइप और दूसरी त्रिकोणीय B टाइप। तो इसमें अंतर आ रहा है, दिख रहा है। अब दूसरा है अगला त्रिविम संकुलन। पहला द्विविम था, अब ये त्रिविम समृद्ध संकुलन है। ये क्या है, इसमें ज्यामितीय त्रिविमीय होती है और उसमें एक के ऊपर एक समृद्ध संकुलित परतें स्थित होती हैं। द्वितीय परत के कण प्रथम परत की रिक्तका में व्यवस्थित होते हैं तथा तृतीय परत के कण द्वितीय परत की रिक्तका में समावेशित होते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। ये षटकोणीय समृद्ध संकुलन, घनीय समृद्ध संकुलन और अंतः केंद्रीय समृद्ध संकुलन। तो ये
पहला है षटकोणी, इसमें एक परत दूसरे से ढके हुए है। ये इसके तल हैं, प्रथम परत का तल, द्वितीय परत और तृतीय परत। ये षटकोणीय आकृति है। तो इसकी ये तीन स्थिति होती है, ए, बी और सी, जो लेयर हैं उनकी स्थिति है। दूसरा है घनीय तंत्र, घनीय समृद्ध संकुलन। ये घनीय है, इसमें ये प्रथम परत है, ये तृतीय परत है और ये द्वितीय परत है। ये इसकी संरचना है। और तीसरा है अंतः केंद्रित घनीय, इसमें ये अंतः केंद्रित है, ये फलक केंद्रित है। घनीय समृद्ध संकुलन है तो इसकी स्थिति इस प्रकार होती है और इसमें ये परतों की स्थिति होती है। तो ये आज आपका इतना ही पढ़ाया जाएगा। जो संकुलन है, समृद्ध संकुलन, ये पूरा हुआ। और छात्रों से आग्रह है कि ये इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा और हमारी वीडियो लगातार इसी पर मिलते रहें।